जो हम पहले बात कहते आए हैं कि ये अफ़गान तालिबान हैं या टीटीपी हैं, जिनको पाकिस्तानी तालिबान कहते हैं, ये एक ही सिक्के के दो रुख हैं और अब ये आहिस्ता-आहिस्ता ये बात मज़ीद खुल रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अहमद मंसूर और आज 28 दिसंबर की तारीख़ गुज़र गई है, लेट इवनिंग है और ये व्लॉग स्पेसिफ़िकली जो अफ़गानिस्तान पाक अफ़गान बॉर्डर की जो सूरत हाल है उस पर मैं ये कर रहा हूँ। बहुत अहम इंफॉर्मेशन है, वहाँ सूरत हाल डेवलप हो रही है। गुज़श्ता रात से झड़पें हुई हैं पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस और अफ़गानिस्तान में जो ख़वारिज हैं, टीटीपी हैं और अफ़गान तालिबान के साथ। अ, ये जो पाकिस्तान मुसलसल कहता आ रहा है कि ख़वारिज हैं, टीटीपी हैं, जो दहशतगर्द ग्रुप हैं, उनको अफ़गानिस्तान में आज़ादी हासिल है। पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करने के लिए, पाकिस्तानी शहरियों को, पाकिस्तानी फ़ोर्सेस को निशाना बनाने के लिए, उन पर हमलों के लिए वो वहाँ से ऑपरेट करते हैं और सहूलतकारी उनकी अफ़गान तालिबान और जो अफ़गान अबूरी हुकूमत है वो कर रही है। बज़ाहिर तो वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है, लेकिन हकीकत तो यही है और इसी वजह से ये भी हमने देखना पड़ा चंद दिन पहले कि जो एक्शनेबल एक इंटेलिजेंस के बाद जो वहाँ ठिकाने थे ख़वारिज के, टीटीपी के मुख्तलिफ जो ग्रुप्स हैं उनके, उनको पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक्स के ज़रिए निशाना बनाया। अब ये बिल्कुल वाज़ेह था कि पाकिस्तान ने ये कार्रवाई दहशतगर्दों के खिलाफ की है, उनके खिलाफ की है जिन्होंने पाकिस्तान में खून बहाया, सिक्योरिटी फोर्सेस की शहादतें हुई, अवाम जो पाकिस्तान के हैं उनको नुकसान पहुँचाया और मुसलसल ये अमल जारी है। तो डीजीआईएसपीआर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गुज़श्ता रोज़ उसमें ये वाज़ेह किया कि ये जो स्टेटस को है ये बरकरार नहीं रह सकता अगर यही सूरत हाल रही। अब क्या हुआ है जिस पे हम ये डेवलपमेंट कर रहे हैं, कुरम और वज़ीरिस्तान में जो चेक पोस्टें हैं अफ़गान तालिबान की, तो ज़ाहिर-सी बात है जो अफ़गान अबूरी हुकूमत है, उनकी अफ़वाज हैं, उनकी फ़ोर्सेस हैं वहाँ अफ़गान तालिबान की, उनकी जो चेक पोस्टें हैं वो ख़वारिज ने, टीटीपी ने इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फ़ोर्सेस हैं उस उनको एंगेज करने की कोशिश की, दर-अंदाज़ी की कोशिश की। कुरम और वज़ीरिस्तान में जो पाक अफ़गान सरहद है, तो उसको डेफ़िनेटली नाकाम बनाना था और बड़ा भरपूर जवाब दिया। फायरिंग का तबादला, भारी हथियार भी इस्तेमाल हुए। अहम वहाँ पे पॉइंट इसमें ये है कि अफ़गान तालिबान उनके साथ मिलके इस इश्तिआल अंगेज़ी में मुलव्वस रहे, गोलाबारी उन्होंने शुरू की और अ, एक तरह से सरहदी झड़पें हैं, वो होने लग गईं और अभी भी ये सिलसिला इत्तलात यही हैं, जारी है। तो पाकिस्तान के जो सिक्योरिटीज़ राय हैं हमारे उनसे इस हवाले से जो अहम जो डेवलपमेंट तफ़सील आई है वो बड़ी उसमें बताया गया है कि किस तरह से ये 20 से 25 जो हैं दर-अंदाज़ी की कोशिश करने वाले खारजी, ये 27 से 28 दिसंबर की दरमियानी रात इन्होंने 2 मकामात से पाकिस्तान में दर-अंदाज़ी की कोशिश की थी। जब ये नाकाम हुई तो 28 की जो सुबह सवेरे फिर दोबारा ये कोशिश हुई और इसमें अब जो अफ़गान तालिबान हैं उनकी पोस्टें उनके वहाँ से बिलाश्तियाल भारी हथियारों से उन्होंने फायर खोला है पाकिस्तानी पोस्टों पर। तो भरपूर जैसे ऑर्डर है आर्मी चीफ का, पाकिस्तान की फौजी कमांड का बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस है और भरपूर जवाब फिर दिया गया, मुँह तोड़ जवाब दिया गया और अफ़गानिस्तान की जानिब भारी नुकसान वहाँ हुआ है और मज़ीद भी उन्हें पहुँचाया जा रहा है, जहाँ से भी कोई फायर आता है, फिर छोड़ा नहीं जा रहा। 20 से ज़्यादा जो खारजी हैं और 7 अफ़गान तालिबान भी इसमें हलाक हुए हैं और ज़ख्मी बहुत ज़्यादा हैं। अपनी जो 6 पोस्टें हैं वो छोड़ के भाग गए वहाँ से और ये इस वक़्त वहाँ अच्छा फिर वहाँ भी इश्तियाल अंगेज़ी जो अफ़गान अबूरी हुकूमत है उसकी जानिब से भी अब फैलाई जा रही है। अच्छा वो उनका जो चैनल्स हैं वो फिर प्रोपेगेंडा शुरू कि जी बड़ा नुकसान पहुँचाया और पाकिस्तान में 19 गालबन कहा जा रहा है कि शहादतें हुई हैं पाकिस्तानी फ़ौजियों की, उनकी जानें गई हैं इसमें। बड़ा जी हमने ये लेकिन हकीकत क्या है बिल्कुल कन्फर्म मुसद्दका इत्तलात हैं। 4 ज़ख्मी हैं हमारे जवान और दूसरी जानिब नुकसान बहुत ज़्यादा है।
अब ये मैसेज है, एक तो देखें, जो हम पहले बात कहते आए हैं कि ये अफ़गान तालिबान हैं या टीटीपी हैं, जिनको पाकिस्तानी तालिबान कहते हैं, ये एक ही सिक्के के दो रुख हैं। और अब ये आहिस्ता-आहिस्ता ये बात मज़ीद खुल रही है। अ, अब जो पाकिस्तान की तरफ से जितनी भी कार्रवाई हुई है, उसमें अफ़गान तालिबान के खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना अफ़गान अबूरी हुकूमत के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई, ना अफ़गान अवाम के खिलाफ पाकिस्तान ने कभी, या ये जो स्ट्राइक्स भी हुई हैं, बिल्कुल भी नहीं। ये तो उन दहशतगर्दों, उन खारजियों जो के खिलाफ ये कार्रवाई हुई है, और एक्शनेबल इंटेलिजेंस के साथ, और बताया भी फिर पता कि कौन कौन वहां पे था और किस किस की हलाकत हुई, कितना उनको नुकसान हुआ। और इन एक बिल्कुल टारगेटेड जो कार्रवाई थी, बहुत ही अहदाफ को दुरुस्त तरीके से जैसे निशाना बनाया जाता है। उसके बाद जो तालिबान की क्यादत है वो अब छुपी फिर रही है, उनका आपस में जो कॉन्टैक्ट है, राब्ते हैं, वो खत्म हो चुके हैं। इस वक्त उनका जो चेन ऑफ कमांड है उसका उनको, तो इसी वजह से फिर अफगान तालिबान को शायद सामने आना पड़ा उनकी मदद के लिए खुल के, कि भाई उनकी अपनी जो लीडरशिप है, जो टीटीपी जो फ्रंट पे थी, जो खारिज थे, जो उनके मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, वो उनकी क्यादत है, वो इस वक्त इन हमलों के बाद और उसके बाद जो पाकिस्तानी इकदामात हैं, वो उनको बड़ा नुकसान पहुंचा है। तो अफगान तालिबान अब खुल के आ गए और उनके साथ मिलके ये माहौल बनाया, ये सरहद पे कशीदगी। तो अब जो अफगान अबूरी हुकूमत है, उसको यहाँ जिम्मेदारी का मुजाहरा करना है, पाकिस्तान की बात सुननी है। क्योंकि पाकिस्तान और ख्वाजा पाकिस्तान, पाकिस्तान की रियासत हुकूमत, आप देख लें काबीना के इजलास में भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से भी ये बात आई, तमाम वुज़रा की तरफ से भी आ रही है, हमारे जो दफ्तर खारजा की तरफ से भी इस हवाले से वाज़ेह स्टेटमेंट्स हैं, बयान है, पाकिस्तान का मौक़िफ़ है। और डीजी आईएसपीआर ने तो पूरा इसका पूरा माहौल बताया सारा, कि इस वक्त हो क्या रहा है अफगानिस्तान में, पाक अफगान बॉर्डर पे और पाकिस्तान के अंदर, जो इस वक्त ये खारिज है और उनके खिलाफ ये हमारी जो फोर्सेस हैं इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस भी कर रही हैं। तो इसमें जो एक क्लियर मैसेज है वो ये है कि इसमें अब ये गुंजाइश नहीं है स्टेटस को की, कि चूंकि अफगानिस्तान है और वहाँ वो खुल के जो मर्जी करें, और जब पाकिस्तान आएंगे तो यहाँ पे कार्रवाई होगी। भी अब जहाँ दहशत गर्दी है, उसका तो फिर उसका तो बॉर्डर नहीं, वो यहाँ मार के आगे उधर भाग जाएं तो हम कह दें कि अच्छा ये वहां चले गए हैं, हमारे पाकिस्तानियों का खून बहा के यहाँ दहशत गर्दी करके, तो इनको छोड़ दें। ये कैसे काबिल कबूल हो सकती है ये बात। और अगर अफगान अबूरी हुकूमत बिला वजह इश्तियाल अंगेजी करके और ये तासुर देना शुरू किया हुआ है उनके चैनल्स में और सारा, एक जंग की कैफियत के पाकिस्तान के साथ ये जंग है, ये बयानियां उनको नहीं बनाना चाहिए, ये उनके अपने नुकसान में है। पाकिस्तान तो जहां कहते हैं ना कि बिल्कुल उस हद तक पहुंचा हुआ है कि हमारे लिए बेमानी है ये चीजें, इस वक्त हमने हर सूरत में ये जंग लड़नी है और जीतनी है, क्योंकि हमारे घर में ये जंग इस वक्त लड़ी जा रही है। पाकिस्तान को इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ये इस तरह की जो दहशत गर्दी है उसका सामना है। और अब जो खारिज है उनके खिलाफ जो ऑपरेशन हैं, और पूरी रियासती जो इस वक्त मशीनरी है, हुकूमत है, अफवाज हैं, सिक्योरिटी अदारे हैं, इंटेलिजेंस अदारे हैं, वो एक भरपूर लड़ाई में हम जा चुके हैं। तो अफगानिस्तान को ये जो पाक अफगान बॉर्डर है, इसकी ये सूरत हाल, ये डेवलपमेंट है, ये अफगान तालिबान के साथ जो बाकायदा ये झड़पें हैं, और वो उनकी खारिज की और टीटीपी के साथ खुल के आए हैं, ये एक अफसोसनाक सूरत हाल है। अफगान तालिबान को तब देखना चाहिए कि पाकिस्तान की उनके लिए, अफगान अवाम के लिए, इस पूरे रीजन में अमन के लिए कितनी बड़ी काविशें हैं। ये पता नहीं किस मफाद के लिए और किस एक बहुत बड़ी गलती पे हैं। तो बहरहाल ये सूरत हाल है, हम इस पे देखेंगे, नज़र रखेंगे, कोई भी नई डेवलपमेंट्स होती हैं। ये जो कुरम और वजीरिस्तान का जो मुल्हिका पाक अफगान बॉर्डर है, उसकी जो एक्चुअल सूरत हाल है, वो मैंने यहाँ आपको बताई है। और इसमें बिल्कुल भी कहीं कोई गुंजाइश नहीं है कि आप फैक्ट्स को दो मुल्कों के मामलात ख़राब करने के लिए उनको झूठ बनाकर पेश करें। जो हकीकत है वो छुपाई नहीं जा सकती। और इस वक्त जो टीटीपी है, वो मैंने जैसे पहले बताया कि उसकी चूंकि अपनी कमांड चेन ऑफ कमांड है, वो बड़ी बुरी तरह मुतासर है। तो इस वजह से अफगान तालिबान को शायद खुल के आना पड़ा है। पाकिस्तान किसी भी सूरत में अफगानिस्तान के साथ और अफगान तालिबान के साथ जो एस्केलेशन वाली सूरत हाल है, जो सरहदों पे जिस तरह अफवाज आमने सामने आती हैं, वो पाकिस्तान क्यों चाहेगा। लेकिन
जहाँ पे ये सूरत हाल इस तरह डेवलपमेंट आएगी, तो फिर सिक्योरिटी ज़राए इसको कंफर्म कर रहे हैं और बता रहे हैं कि फिर उसके बाद गुंजाइश नहीं है, फिर मजबूरन बहुत ही एक फैसला कुन अंदाज में आना पड़ेगा पाकिस्तान को। और फिर उस फैसला कुन अंदाज में जाहिर सी बात है बहुत भारी तरीके से जवाब देना होगा, मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अफगान तालिबान सामने आए, फिर टीटीपी आए, ख्वारिज आए, फिर ये सर पाक अफगान बॉर्डर पे ये मामला आगे जाएगा जो पाकिस्तान नहीं चाहता। और अफगान अबूरी हुकूमत को भी चाहिए कि इस सूरत हाल का इसका संजीदगी से इदराक करे और अपने अंदर वो अनासर जो खाम खा इश्तियाल को हवा दे रहे हैं और इश्तियाल अंगेजी कर रहे हैं, उनको थोड़ा काबू करे। तो ये अहम डेवलपमेंट है पाक अफगान बॉर्डर पे। तो इस पे मैंने कहा कि ये अपने जो नाजरीन हैं उनको ये इन्फॉर्मेशन जो दुरुस्त है, मुसद्दका है उसकी, और इसमें बिल्कुल भी इसमें कोई झूठ की वो उसमें नहीं है चीज़ें शामिल जिस तरह अफगानिस्तान साइड से ये किया जा रहा है। पाकिस्तान ने कभी भी अपनी जो शहादतें हैं, कुर्बानी है, उनको नहीं छुपाया। ये मैं पहले भी कई दफ़ा कह चुका हूँ। ये दुनिया पता नहीं जब ये नंबर्स गेम में आती है ना कि इतने लोग चले गए जान से, ये जो लाशें हैं ये छुपाई नहीं जाती, नहीं जा सकती। तो इसलिए फैक्ट यही है, इन झड़पों में पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस का नुकसान बहुत ही मामूली है और इंशाल्लाह हमारी दुआ है कि ना हो, बहुत कम हो। और हमारे जो जवान हैं सरहद पे, वो पाकिस्तान के दिफा के लिए, हमें दहशतगर्दी से बचाने के लिए, किसी तरह की भी जहारियत से बचाने के लिए वो अपना दिन रात एक किए हुए हैं। इस सख्त सर्द मौसम में कठिन इलाके में वहाँ मौजूद हैं हमारे जवान, और हमारी दुआएं उनके साथ हैं। पाकिस्तान की कौम शाना बशाना है सिक्योरिटी फोर्सेस के हमेशा की तरह। और इंशाल्लाह ये जो कठिन वक्त है इसमें एक कौम, एक ताकत होकर हम फिर मुकाबला करेंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।